8 के में। पॉइंट 8 है हेल्थ। पॉइंट 1, health is another very important components of human resource development. Efficiency of workers largely depends on their health. बोला गया कि हेल्थ जो है वो एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो कंपोनेंट्स है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, यानी कि किसी भी ह्यूमन को डेवलप करने का एजुकेशन हेल्थ जो है वो एक खास कंपोनेंट्स है। बोला गया कि जितना जो है जो वर्कर एफिशिएंट होगा, यानी कि हेल्थ के मामले में एजुकेशन होगा, जितना भी एफिशिएंट होगा हेल्थ के मामले में उतनी जो है वो प्रोडक्टिव ज़्यादा होगा। यानी कि अगर एक हेल्दी पॉपुलेशन है तो वो 8 घंटा बहुत बगैर थके काम कर सकता है, लेकिन अगर वो हेल्दी पॉपुलेशन नहीं हो तो 8 घंटे से कम में ही वो थक जाता है। ओके, और ये वर्क अपने जो काम है उसमें एफिशिएंट नहीं हो पाता है। पॉइंट 2, there has been considerable improvement in the country's health standard. For instance, the life expectancy at the time of birth in India rose from 37.2 years in 1951 to 63.9 years in 2001. Similarly, infant mortality rate has come down from 147 to 47 by 2010. बोला गया है कि अगर हम लोग ध्यान दें कंट्री के हेल्थ स्टैंडर्ड्स के बारे में तो बताया गया कि ये इसमें इम्प्रूवमेंट आया है। कैसे इम्प्रूवमेंट आया है कि बोला गया कि एक आदमी 1951 में जहाँ पर 37.2 ईयर्स जीवित रहता था वो 2001 में बढ़कर 63.9 ईयर्स हो गया है। ओके, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर बढ़ी है। 1951 में एक आदमी 37.2 ईयर्स जीवित रहता था, लेकिन 2001 में ये 63.9 ईयर्स हो गया है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ी है। उसी तरीके से अगर हम लोग ले लें तो बताया गया यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं कि एक बच्चे यानी कि 1 साल के अंदर में 1000 बच्चे में कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, वो उस कंट्रीज़ का, उस पार्टिकुलर एरियाज़ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। तो बताया गया कि इन 2010 में इन जो अपनी कंट्री का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, यानी कि हर 1000 बच्चे में 147 बच्चे की डेथ हो जाती थी। ओके, आज वो बताया गया कि 2010 में वो कम होकर 47 हो गया है। ओके, कहीं ना कहीं जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो इम्प्रूव किया है, वो अच्छा हुआ है। अब आ जाते हैं पॉइंट 3 में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर्स ऑफ एज। ओके, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसको कहते हैं? 1 साल के अंदर में 1000 बच्चों की पैदाइश में कितने बच्चे की डेथ हो जाती है, वो उस कंट्री का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। जैसे हम लोगों ने ऊपर में अभी पढ़ा कि हमारे कंट्रीज़ में भी 1951 में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो 47 था, 147 था, यानी कि 1000 बच्चों में 1 साल के अंदर में 147 बच्चों की डेथ हो जाती थी, जो कि बताया गया कि 2010 में वो 47 बच्चा तक ही रह गया, यानी कि 1000 बच्चों में 1 साल के अंदर में सिर्फ 47 बच्चों की डेथ होती थी। यही जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। अब आते हैं पॉइंट 4 में। इंडिया हैज़ बिल्ड अप अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बट स्टिल मच मोर इज नीडेड टू बी डन। बोला गया कि हेल्थ के मामले में इंडिया ने बहुत ही रिमार्केबल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डेवलपमेंट किया है, लेकिन अभी भी बताया है कि उसको ज़रूरत के मुताबिक डेवलप्ड होने की ज़रूरत है। ओके, अब आ जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट्स। पॉइंट 9, अनएम्प्लॉयमेंट। Unemployment is said to exist when people are willing to work at the prevailing wages rate cannot find job। बोला गया कि अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं कि जब पीपल्स अपना मन चाहा रेट पर जॉब सर्च करते हैं और उनको नहीं मिलता है, यानी कि मन चाहा, यानी कि मान लिया जाए कि हमें 50,000 सैलरी पे जॉब करना है और वो हमें 50,000 सैलरी पे जॉब नहीं मिल रहा है, बल्कि 10,000 पे सैलरी पे हमें जॉब मिल रहा है।
तो जो मन चाहा हमारा सैलरी है उस पर अगर हमको जॉब नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे कि ये अनएम्प्लॉयमेंट्स का सिचुएशन है। ओके, व्हेन वी टॉक of unemployment people, we refer to those in the age of 15 to 59 years of age. Children below 15 years of age and the old people above 60 are not considered while counting the numbers of unemployment. बोला गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट पीपल वो हैं जो कि 15 ईयर्स से लेके 59 ईयर्स के बीच में आते हैं। ऐसे पॉपुलेशन नहीं है जो 15 के नीचे है यानी 15 साल के नीचे हैं और 60 के बाद हैं। इन लोगों को जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा एसेट और लिएबिलिटीज़ के बारे में, तो जो हमारा 15 तक यानी कि 14 तक जो एज है वो हमारा लिएबिलिटीज़ में आता है और 60 के बाद वाला जो एज के पीपल्स होते हैं वो भी हमारे लिएबिलिटीज़ में आते हैं, यानी कि ये हमारे सोसाइटीज़ के लिए एक तरीके के बर्डन है। इनको अच्छे हेल्थ की ज़रूरत है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं इन लोगों को टेक केयर करने की ज़रूरत है। सो दे आर लिएबिलिटीज़ फॉर द सोसाइटीज़। तो अनएम्प्लॉयमेंट्स अगर हम बोलें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो पीपल्स होते हैं वो 15 से लेकर 59 ईयर्स ऑफ एज के बीच में ही होते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? ऐसा पॉपुलेशन जो मन चाहा अपना जॉब तलाश करे सैलरी वाला और उसे ना मिले, वो सिचुएशन है अनएम्प्लॉयमेंट्स का। अब आ जाते हैं पॉइंट 10, नेचर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। Seasonal unemployment occurs when people fall to or people fail to get work during some month of the years, that is during the off season. Farm laborers usually face these kinds of problem. बोला गया कि seasonal unemployment उसे हम लोग कहते हैं जो कि कुछ खास महीने में यानी कि साल के कुछ खास महीने में जिसे ऑफ सीजन कहा जाता है वो होता है। बताया गया कि कुछ फार्म लेबर्स हैं जो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सफ़र करते हैं और फेस करते हैं। ओके, जैसे मान लिया जाए कि जो हमारा फार्मर्स हैं वो मैक्सिमम देखो तो जो सीजन्स होता है फार्मिंग का उसी में ही इंगेज होते हैं, बाकी दूसरे वक्त में वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। या हम और तरीके से जो बहुत सारे सीजनल वर्क होता है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ सीज़न में ही उनको जॉब प्रोवाइड होती है और ऑफ सीजन्स में उनके पास कोई जॉब नहीं होता है। ओके, एक और है अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन जिसे हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अनदर काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन द रूरल एरिया। सच काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। बोला गया कि इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट है जिसे हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, इस तरीके का जो सिचुएशंस है वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा पाया जाता है। रूरल एरियाज़ बोले तो गांव देहात वाले जो एरियाज़ होते हैं, विलेजेस एरिया जो है वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। बोला गया कि इस तरीके का जो प्रॉब्लम है उस वक्त एराइज होता है जब पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो एग्रीकल्चर्स करे। ओके, और बताया गया कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं, ये एक ऐसा सिचुएशन है जे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रिफर टू अ सिचुएशन वेयर इन द नंबर्स ऑफ वर्कर इन द जॉब इज मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू डू द जॉब। द एक्स्ट्राज नंबर्स ऑफ वर्कर्स आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बोला गया कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उसे हम कहते हैं, यह एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर लोग जो है वो जॉब सर्च करते हैं और बताया गया कि उसमें जो एक्चुअल लोग होते हैं जॉब करने वाले उससे ज़्यादा लोग उसमें जॉब करते हैं। तो बताया गया कि ये जो एक्स्ट्रा नंबर के वर्कर जो जॉब कर रहे हैं यही जो है वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट्स का जो है वो एक सिचुएशन है। यानी कि मान लिया जाए कि अगर एक हमको खास काम करना है उसमें 5 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, 5 लोग जो है वो काम को आसानी से कर लेंगे एक दिन के अंदर में, लेकिन 5 की जगह में हम 10 लोग जो है वो अप्लाई कर दिए, ठीक है, 10 लोगों की अप्लाई हो गई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 5 लोग एक्स्ट्राज हैं यही तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है। अगर वो 5 लोगों को हटा दिया जाए तो हमारा प्रोडक्शंस में कोई भी जो है वो एक तरीके से
फ़र्क नहीं आएगा, हमारा प्रोडक्शन जो है वो उतना ही होगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द सिचुएशंस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अब आ जाते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट्स का मेन जो है वो रिजल्ट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट्स का मेन जो है वो क्या निकल कर आता है उससे। पॉइंट 1, अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू द वेजेस ऑफ द मेन पावर और वेस्टेज ऑफ द मेन पावर। बोला गया कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि मेन पावर जो रिसोर्स है उसका वेस्टेज होना। पॉइंट 2, unemployment tends to increase the economic overload that is depend of the unemployed on the working population। बोला गया कि अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके से जो इकोनॉमी है उसके ऊपर एक लोड बना देता है, ओवरलोड कर देता है, और यही कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट से वो डिपेंड हो जाते हैं वर्किंग पॉपुलेशंस के ऊपर। ओके, जो वर्किंग पॉपुलेशंस होता है उसके ऊपर बर्डन हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट्स, और एक तरीके से ये इकोनॉमी ओवरलोड हो जाता है। पॉइंट 3, अनएम्प्लॉयमेंट्स मे लीड टू इंक्रीज इन द सोशल अनरेस्ट एंड टेंशन। बोला गया कि अनएम्प्लॉयमेंट्स की वजह से एक तरीके से सोसाइटी जो है वो बेचैन हो जाता है, सोसाइटी जो है वो टेंशन में आ जाता है। तो ये सभी जो है वो कंसिक्वेंस है अनएम्प्लॉयमेंट्स का। होपफुली यू हैव गॉट दिस पॉइंट्स।